बरेली के दुर्गानगर वार्ड संख्या 33 और 65 में इस वक्त मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा सकता हूँ पीछे का जो हाल है सड़कें तो पूरी सड़कें जो है पूरी लबालब भरी हुई हैं। हालांकि वार्ड के मेंबर की अगर बात करें, 2 वार्ड मेंबर हैं यहाँ के। तमाम जो 33 और 65 की संख्या है, ये पूरी गली जो है एक ही आमने सामने की गलियाँ हैं जो एक ही वार्ड में आती हैं। सड़कें जो है 5 साल से नहीं बनी है। यहाँ के लोगों का आरोप भी है, कहीं 8-8 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं। अगर पार्षद की बात करें, पार्षद नरेश पटेल की बात करें या पार्षद दूसरे के 33 की बात करें, 65 की बात करें, दोनों वार्ड मेंबर जो है यहाँ पर किसी भी तरह की सुध लेने के लिए नहीं आते हैं। लोगों में एक खासी नाराज़गी को देखने को मिल रही है। तमाम जो लोग भी थे उनसे भी हमने बातचीत करी थी। तो सड़कों का हाल देख सकते हैं, पीछे जो देखते पूरी जो सड़कें हैं टूटी पड़ी हैं, किसी तरह के निकलने की व्यवस्था नहीं है। अगर बारिश में आलम ये हो जाता है कि लोगों के घरों के अंदर पानी जो है घुस जाता है, बच्चों का निकल नहीं सकते। कैमरामैन से दिखाऊंगा एक इससे आपको सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 11,000 की लाइन है घर के ऊपर से गुजर रही है। इसको लेकर लोगों को हमसे बातचीत करी थी, लोगों ने हमसे कहा भी था कि इसको लेकर कई लोग यहाँ पर जो है इस लाइन को लेकर मर भी चुके हैं, चिपक भी चुके हैं, मगर इसको लेकर बिजली विभाग ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। सहयोगी अजय सिंह के साथ प्रवीण कुमार, फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क बरेली। कम से कम वार्ड मेंबर से शिकायत करिए इसके लेके कभी किसी उन्हें कोई इस बस मतलब नहीं, वो तो निकल जाते, उन्हें कोई मतलब नहीं। 5 साल से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि स्मार्ट सिटी की लोगों को निकलना मुश्किल है। घर से बच्चे गिरते रहते, स्कूल जाते, बच्चों को लगातार परेशानी होती है, आए दिन लोग गिरते रहते। इसमें कोई सुनवाई नहीं है कि इतना कचरा पानी हर समय भरा रहता है। बारिश होती तो लोगों को घर में पानी पहुँच जाता है। बिजली की समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ कम से कम 8-10 लोग मर चुके हैं। और यहाँ जब कोई घटना होती है तो बिजली वाले आते हैं, बोले अब ये लाइन हट जाएगी, उसके बाद कोई नहीं आता है। छतों के ऊपर से 11,000 आ रही है और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये तो बहुत दूर से खींच लेती है। इसमें कोई मतलब लापरवाही बत्ती वाले बरतते हैं। जब कहते हैं कि अगर तुम्हारा मकान अवैध, जब हमारा मकान अवैध है तो आपने बनने क्यों दिया। और क्या कहते हैं, जब कोई घटना होती है तो आ जाते हैं कि अब लाइट हम ये हटवा देंगे, मगर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। इसमें लोग कम से कम 8-10 लोग मर चुके हैं अभी तक और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये समस्या रोड की है। रोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी नगर निगम वाले आए तो उन्होंने पानी खींच लिया बस इसकी खाना पूर्ति करने के बाद, और बोले बस अब बनवा दें, अब बनवा। 5 साल से कोई नहीं आता है। और जब सब इलेक्शन होता है तो मेंबर आते हैं बस वोट लेने के लिए, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है। जी, हमारा नाम अनीता है, मैं दुर्गानगर में रहती हूँ। दुर्गानगर की वार्ड 33 और 65 आता है। कब से सड़क नहीं बनी आपके वार्ड की? मेरी वार्ड की ये तो कम से कम 8 सालों से सड़क नहीं बनी हुई है, 9 सालों से। वार्ड मेंबर कभी यहाँ आते हैं? वार्ड मेंबर आते हैं और चले भी जाते हैं, मगर कभी ये नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। शिकायत कभी आपने करी? शिकायत कई बार की जा चुकी है, मगर कई बार फ़ोटो खींच के ले जा चुकी है, मगर कभी इसका वो नहीं होता है। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि आप बिजली की लाइन ले जा रही है, इससे चिपक भी गई। इससे हाँ, कई लोगों की दुर्घटना हो चुकी है, कई बार लोग एक्सपायर हो गए। इधर पीछे हमारी एक लेडीज़ ख़त्म हो गई थी और कई लोग ख़त्म हो गए थे, बच्चे भी ख़त्म हो गए। विकास के मामले में तो कोई देखने तो आया नहीं, पार्षद तो कोई देखने आता नहीं है, निकल जाते हैं, कोई देखने नहीं आता है। 33 वाला वार्ड ये है, 65 वाला ये है। नरेश पटेल इधर हैं, उस्मान अली भी इधर हैं, लेकिन उन्हें मतलब नहीं कि उनके घर के आसपास तो रास्ता बढ़िया बना हुआ है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और रही बात ये कि यहाँ पर जितने भी राजनेता हैं आसपास, उनके घर के आगे आसपास मोहल्ले में तो बहुत बढ़िया रास्ते बने हुए हैं, नाली भी हैं, लेकिन जहाँ पर जो गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि रास्ते, नाली भी टूटी फूटी हैं, रास्ते टूटे फूटे। और सबसे ज़्यादा रास्ता चलता है संजय नगर से लेके जोगी नवादा जाने वाला एक मेन रास्ता है जो लिंक रोड निकला हुआ है मनहनीनाथ मंदिर के लिए। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई है नहीं। और रही बात उमेश गौतम जी की, तो उनके पास भी बहुत सारे लोग गए हैं, पहले भी कई बार एप्लीकेशन वगैरह दी हैं, मिल के आए हैं लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि इतने साल थे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। एक आध बाद एक ट्राली अगर मलबा गिरवा दिया तो गिरवा दिया, उसके बाद भी बुरा हाल है। और लेकिन के लिए यहाँ से कांवरी वाले निकलते हैं और शिवसेना की रैली भी यहाँ से निकलती है। पता सबको है कि यहाँ पर ये बुरा हाल है। थोड़ा आगे यहाँ पर हमारे वो रहते हैं, क्या नाम इनका, प्रमोद सिंह बिष्ट जी रहते हैं, उनके आसपास देखो पूरा एरिया चमका हुआ है। यहाँ पर आप देखो कितना बुरा हाल है। बिजली की आप समस्या? बिजली की समस्या ये है कि यहाँ पर आप जरा इधर दिखाइए, ये घर दिख रहा है ना आपको, ये वाला कैमरा दिखा दो इधर, ठीक है। इधर एक बच्चा था ऊपर छत पे खेल रहा था, वो मतलब चिपक गया, खिंच गया ऊपर के लिए, वो ख़त्म हो गया। और एक नल गड़ रहा था बगल में, वो एक्सपायर हुए। ये वाला जो पीछे मकान है आपके, इस मकान पे एक मिस्त्री काम कर रहा था, मिस्त्री का सर्दी के समय था, टोपा टच हुआ, एकदम से वो एक्सपायर हो गया उधर ही। इसके आगे एक गुड्डू भैया हैं, उनकी मिसेज ख़त्म हुई है, उनका एक भतीजा गया उनको बचाने के लिए, वो भी एक्सपायर हो गया। उससे थोड़ा आगे जाकर के एक लेडीज़ जो जल के मर गई लाइन से। कम से कम 7-8 घटनाएं यहाँ पर हुई हैं जो सबको पता है। हर बार लोग आते हैं लेकिन सुनवाई कुछ नहीं, किसी के मरने से या किसी को नुकसान की दिक्कत उठाने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब वक्त जाता है वोटों का तो फिर सब
मीटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कि हमें देना वो सब होता है, लेकिन उसके बाद इधर कुछ नहीं होता। इसीलिए हम सब लोग इस बार सलाह करके बैठे हैं कि किसी को वोट देना नहीं, कोई मतलब नहीं, जब तक ये नहीं होगा सही तो।